तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युनफी उस जगह पर पहुंचकर अपनी पावर का यूज करते हुए यह देखने लगता है कि आज से 7 साल पहले उस जगह पर क्या हुआ था, और वह देखता है कि उसके मॉम और डैड इमॉर्टल मैंसन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे होते हैं। तभी उस जगह पर क्वीन युआन आकर उन दोनों को पीने के लिए चाय देता है। अब टियानसिंग और उसकी वाइफ उस जगह पर चाय पीते हुए बात करने लगते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि कई सारे लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। वहीं उन सभी लोगों ने मास्क पहन रखा होता है और अब उन्हें देखते ही टियानसिंग बोलता है, आखिर तुम लोग कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यूनहाई विला में ऐसे घुसने की। तभी एक पर्सन बोलता है, टियानसिंग, इमॉर्टल मैंसन की वह इंपीरियल स्वॉर्ड चुपचाप से मुझे दे दो, वरना आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करता है। तभी टियानसिंग बोलता है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, मुझे बताओ, तुम सिस्टर जिसाओ के बारे में कैसे जानते हो। यह सुनकर उनमें से कुछ लोग थोड़ा डर जाते हैं। तभी एक पर्सन बोलता है, टियानसिंग, सिस्टर जिसाओ को हमारे हवाले कर दो, वरना मैं आज इस यूनहाई विला को तुम्हारे खून से नहला दूंगा। टियानसिंग बोलता है, तो फिर चलो देखते हैं आज यूनहाई विला किसके खून से लाल होता है। और यह बोलते हुए वह उन लोगों पर अटैक करने लगता है। और अब टियानसिंग और उसकी वाइफ दोनों ही अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी लोगों से फाइट करने के लिए सामने आ जाते हैं। तभी क्वीन युआन टियानसिंग पर पीछे से अटैक कर देता है। टियानसिंग यह देख लेता है और वह पीछे मुड़कर उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर तब तक उस चाय में मिले पॉइजन की वजह से उसकी पावर काफी कम हो चुकी होती है और वह टाइम रहते रिएक्ट नहीं कर पाता है और घायल हो जाता है। तभी युनफी की भी आंख खुल जाती है और वह देखता है कि उसके मॉम और डैड उस जगह पर काफी घायल होते हैं। वहीं वह दोनों अब पॉइजन की वजह से अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी टियानसिंग अपनी वाइफ से बोलता है कि वह अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए अपने बॉडी में मौजूद पॉइजन को बर्न कर सकती है। अब युनफी की मॉम उस पॉइजन को बर्न करने की कोशिश करती है, पर वह ऐसा नहीं कर पाती है और यह देखकर सभी लोग उस जगह पर हंसने लगते हैं। तभी टियानसिंग बोलता है, क्वीन युआन, आखिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया। क्वीन युआन बोलता है, मैं इस जगह पर नौकर का काम करते करते थक गया था, अब मुझे मालिक बनना है। तभी वह लोग क्वीन युआन से बोलते हैं कि वह जाकर युनफी को मार दे, और यह सुनते ही क्वीन युआन युनफी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखते ही युनफी की मॉम अपनी धर्मा बॉडी का यूज करते हुए क्वीन युआन पर अटैक कर देती है, पर तभी वह मार्क्समैन युनफी की मॉम को बीच में ही रोक लेते हैं और अब वह सभी लोग लगातार टियानसिंग और उसकी वाइफ पर अटैक करने लगते हैं, जो देखते ही टियानसिंग भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उनका सामना करने लगता है। और अब वह उन सभी मार्क्समैन को घायल करने के बाद क्वीन युआन पर अटैक करके उसे भी पीछे फेंक देता है, जो देखकर सभी मार्क्समैन आपस में बात करने लगते हैं, आखिर यह टियानसिंग कितना पावरफुल है, हमने उसे इतनी ज्यादा मात्रा में पॉइजन दिया है, पर इसके बाद भी वह अभी तक अपनी पावर का यूज कर पा रहा है। उसी वक्त क्वीन युआन युनफी पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है, जो देखते ही युनफी की मॉम युनफी को बचाती है और वह क्वीन युआन पर अटैक करके उसे पीछे कर देती है। वहीं अब युनफी की मॉम और डैड के पैर काम करना बंद कर देते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि अब यह पॉइजन जल्द ही उनकी जान लेने वाला है, जो देखकर वह मार्क्समैन काफी खुश हो रहा होता है। और अब वह अपने सभी साथियों को एक साथ मिलकर टियानसिंग पर अटैक करने के लिए बोलता है। दूसरी ओर टियानसिंग अपने पास से वह ट्रेजर निकालकर युनफी के अंदर डाल देता है और बोलता है कि इसका अच्छे से ध्यान रखना और इसकी पावर को ठीक तरीके से यूज करने पर तुम यहाँ के सबसे पावरफुल इंसान बन जाओगे। और यह बोलते हुए वह युनफी को घाटी से नीचे फेंक देता है और तभी पीछे से वह सभी लोग युनफी के मॉम और डैड पर अटैक कर देते हैं। वहीं घाटी से नीचे गिरते हुए युनफी यह सब कुछ देख रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि वह सभी लोग जैसे ही टियानसिंग पर अटैक करने के लिए उसके पास आते हैं, टियानसिंग अपनी धर्मा बॉडी का यूज करते हुए उन सभी लोगों को खुद से दूर फेंक देता है। तभी वह मार्क्समैन बोलता है, टियानसिंग, क्वीन युन, मैं मानता हूँ कि तुम दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब जल्द ही तुम पॉइजन की वजह से इस जगह पर मरने वाले हो, तो जल्दी से जिसाओ को मेरे हवाले कर दो।
और अब वह लोग टियान सिंह को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी उस जगह पर 3 लोगों की एंट्री होती है जो उन सभी मार्क्समैन पर अटैक करके उन्हें वहां से दूर फेंक देते हैं। वहीं वह तीनों लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और तभी युनफी को सुनाई देता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज के टाइम पर भी फॉरबिडन ब्लड लाइन के लोग इस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। और तभी प्रेजेंट टाइम में युनफी की आंख खुल जाती है और अब उसकी बॉडी में काफी तेजी से पेन होने लगता है, जो देखकर वह लड़की युनफी की ओर काफी तेजी से भागती है। उसी वक्त युनफी के बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलता है और अब वह ऑरा एक डीमन में चेंज हो जाता है और बोलता है, तुम्हारे आंखों के सामने बेरहमी से तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया गया, तो क्या तुम इस जगह पर उन सभी लोगों से बदला लेना नहीं चाहते हो? एक बार इस बारे में सोचो। इस जगह पर मेरी पावर का यूज करते हुए तुम पलक झपकते ही अपने सभी दुश्मनों को मार सकते हो। हम दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो हमें यहाँ पर कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरी बात मानो और मुझे आजाद कर दो। और अब युनफी की बॉडी में काफी तेज पेन होने लगता है और उसकी बॉडी से काफी सारा ऑरा निकलने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।